तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सावन का महीना। गंगानगर में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता विदेश में काम करता था। कविता रोज सुबह उठकर स्नान करके शिवजी की पूजा आराधना करती थी। उसके बाद मंदिर जाती। वह शिवजी की अगण्य भक्त थी। कविता पास के स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसकी सौतेली माँ को कविता का पूजा पाठ करना, स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। कविता को जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती तो भी डर से नहीं मांगती थी। माँ कविता को देखना नहीं चाहती थी। बोलती, सिर्फ पूजा भक्ति से काम नहीं चलेगा, घर के काम भी किया करो। बोलती, सिर्फ घर में बैठ के रोटी तोड़ती है। कविता को न तो ढंग से खाना देती, न तो ढंग के कपड़ा फटा हुआ ही पहन के रहती थी। कविता एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ, सावन का महीना आ रहा है। सावन के महीने में विशेष पूजा करना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। माँ, मेरी कुछ मदद कर दे ताकि मैं शिवजी को भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर सकूँ। सावन महीने में भोलेनाथ सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। मैं भी शिवजी की विधिवत पूजा करना चाहती हूँ। सावन में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखूँगी। प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाऊंगी। तभी माँ फटकारते हुए बोली, तुम तो रोज पूजा करती हो, अब सावन में विशेष पूजा करने की क्या जरूरत है। तभी माँ बोली, वैसे भी तुम्हारे पिता इस बार बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए हैं। पैसों की काफ़ी दिक्कत है। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दे दूँ। इसलिए तुम रोज जिस तरह से पूजा पाठ करती हो वैसे ही किया करो। कविता कुछ नहीं बोली, चुपचाप वहाँ से चली गई। इधर भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे। तभी पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, कविता आपकी अनन्य भक्त है। वह अत्यंत कष्ट में है। आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते। मुझसे इस बच्ची का दुख देखा नहीं जाता। तभी शिव जी बोले, हे देवी, इंसान को पिछले जन्मों के कर्म हर हाल में भोगने पड़ते हैं। वही हो रहा है कविता के साथ। लेकिन बस कुछ और दिनों की बात है। उसके बाद कविता की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। अचानक निर्मला की माँ का तबीयत खराब हो गई। कविता को छोड़कर उसकी माँ अपने मायके चली गई। कविता रोज सुबह उठती, स्नान करके शिवजी की पूजा आराधना करती और मंदिर चली जाती। घंटों तक मंदिर में बैठे रहती, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाती। सावन महीने के सोमवार का व्रत भी करती। खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, सिर्फ पानी पीकर व्रत करती। शिव की भक्ति में लीन रहती। उसके माँ को गए काफ़ी दिन हो गए थे। घर में खाने का कोई भी सामान नहीं बचा। जो माँ रख के गई थी सारा खत्म हो गया। वह बहुत रोती, फिर भी घर की देखभाल करती थी। अब कविता शिव भक्ति में ज़्यादा लीन हो गई थी। एक बार फिर माता पार्वती शिवजी से कहती है, अब तो अपनी उस भक्त के लिए कुछ करो। अब मुझसे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। शिवजी मुस्कुराते हैं और बूढ़े साधु का वेश धारण कर कविता के पास पहुँचते हैं। साधु बाबा बोलते हैं, बेटी, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। सोमवार का दिन था। पास के बगीचे से कविता ने कुछ फल ला रखी थी। कविता बोली, बाबा आप यहाँ बैठिए, बस कुछ फले हैं। फल बाबा को खाने के लिए दे देती हैं। बोलती है, बाबा आप खाइए। कविता बोलती है, बाबा इसके अलावा खिलाने को मेरे पास कुछ नहीं है। तभी साधु ने कहा, बेटी, तुमने जितने सच्चे मन से मुझे फल खिलाया है उतना ही मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहने के बाद शिवजी रूप में आ जाते हैं। कविता उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है। हे भोलेनाथ, आपके दर्शन मिल गए, मैं बहुत धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। शिवजी बोले,
मांगो। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? कविता बोली, यहाँ पर मुझे अपना एक मंदिर बना दीजिए जहाँ पर मैं शांति से पूजा कर सकूं। तभी भगवान शिव वहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर देते हैं। वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है भोलेनाथ का चमत्कार। सभी को सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए।